एक आधे मिनट में राजा दशरथ का दरबार आपके समक्ष बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका तैयार किया हुआ अविनाश पुरानी जी, जिन्होंने 15 वर्ष 25 वर्ष 24-25 वर्ष राम जी का रोल किया। अब वो सीनियर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, राजा दशरथ के रूप में आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। 24-25 वर्ष राम जी का रोल करने के पश्चात राम जी का रोल अब बच्चों के हवाले कर दिया गया है। आप खुद जो अविनाश पुरानी जी हैं, 24-25 वर्ष राम जी का रोल करने के पश्चात राजा दशरथ के रूप में अपनी प्रस्तुति, जब वो आए थे पहले वर्ष लगभग 2001 की बात होगी, तब उनमें शायद तारीख नहीं आई थी। अब तारीख सफेद हो गई है। वो राजा दशरथ के रूप में आपके समक्ष अभी अपनी प्रस्तुति देंगे अविनाश पुरानी और उनकी पूरी टीम। तो पहला सीन बिल्कुल तैयार है। एक आधे मिनट में ही अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष पहले सीन के रूप में राजा दशरथ का दरबार। आज की नाइट बेहतरीन नाइट, राम परिवार पार्ट 1 अभी चंद सेकंड्स में आपके समक्ष प्रस्तुत की जानी है। जिस जोश राम भक्तों में, दर्शकों में दिखाई दे रहा है, राम भक्त पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। सभी राम भक्तों का भगवान जी के चरणों में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इसी तरह भगवान आप सब में जोश भरता रहे और आप राम जी के चरणों में बैठकर राम जी की लीला का आनंद लेते रहे। इस बार 54वां वर्ष राम जी की लीला का महोत्सव नई बिल्डिंग में, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, बिल्कुल नया उत्साह है कलाकारों में भी और हमारे प्रधान सब पसंद हरबंस आनंद जी भी है, जिन्होंने पूरा वर्ष इस बिल्डिंग को तैयार करने में लगाया है। पूरे समय लगता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने में, उसकी नींवें खोदने में, उसको तैयार करने में, उसको रेडी करने में, उसकी पूरा स्ट्रक्चर बनाने में पूरा वर्ष लगता है। पूरा वर्ष हमारे प्रधान आनंद जी ने तैयारी करके आपके समक्ष ये बिल्डिंग के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। कितना समय लगा होगा, छोटे से कमरे बनाने में भी इतना समय लग जाता है। तो ये पूरी बिल्डिंग को तोड़ना, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना, स्ट्रक्चर को तोड़ना और नई बिल्डिंग को बनाना और पैसे का भी अरेंजमेंट करना, और प्रशासन से पैसे इकट्ठे करने, कोई जनता जनार्दन से पैसे इकट्ठे करते, कोई किसी से मांग के पूरे पैसे करके आपके समक्ष बिल्डिंग के रूप में इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे श्री राम सेवा दल की टीम ने आपके तैयार करके आपको राम जी की लीला का मंचन दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है। आपकी अपने बात पर एक पैमाने में से अगर आप 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जो भी दान राशि देना चाहें वो आप हमारे कैशियर महोदय को दे सकते हैं। तो डायरेक्टर महोदय का आदेश सीट तैयार है, मुलाजा फरमाइए।
इरशाद वेदों में बताया ही मुनासिब है, जो है इरशाद वेदों में विचारा ही मुनासिब है। बहुत लंबे
समय से मैं राज की सेवा कर रहा हूं। अब यह रोज सदा के लिए उतारना चाहता हूं। अपने बड़े पुत्र राम, जो बहुत गुणवान है, बड़ा वीर है, समझदार है और उम्र में भी सबसे बड़ा है, उनको यह तख्त सौंपना चाहता हूं। मैं प्रजा की बहुत सेवा कर चुका हूं। मैं उसे अब सेवा का अवसर देना चाहता हूं। यदि आप सबकी यही राय हो, आप निसंकोच मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। महाराज, आपका विचार बहुत उत्तम है। आपका सुझाव तथा विचार हमें मंजूर है। गुरुदेव, आप ही अपना मत दीजिए। यदि हमारा विचार उचित है तो राजपुत्र का समय भी निर्धारित कर दीजिए। राजन, रघुपति की यही सेवा है कि बड़े भाई को राजा और छोटा भाई से सुबह का 10 बजे का समय बिल्कुल उपयुक्त है। मेरी राय में एक बार रामचंद्र जी को भी बुला लिया जाए और उनकी राय दे ली जाए। जाओ, कोई उन्हें बुला कर ले आओ। ओ श्यामपति रामचंद्र महाराज की। बेटा खड़े होकर साथ मिला रहे
भी हुक्म हो, जो भी हुक्म हो, तुरंत बजाऊं। पूज्य पिताजी सर को झुकाऊं, पूज्य पिताजी सर को झुकाऊं। आज्ञा मैं आपकी पालन करूंगा, आज्ञा मैं आपकी पालन करूंगा। ऋषियों का संकट निवारण करूंगा, ऋषियों का संकट निवारण करूंगा। जो भी हुक्म हो, जो भी हुक्म हो, तुरंत बजाऊं। पूज्य पिताजी सर को झुकाऊं, पूज्य पिताजी सर को झुकाऊं। वंदन करूं नित, वंदन करूं नित, आशीष पाऊं। पूज्य पिताजी सर को झुकाऊं। पिताजी आपका सेवक आपकी आज्ञा उपासना है। बेटा, सभा की सर्वसम्मति के साथ आपको अयोध्या का राज देने का फैसला दिया गया है। यह एक अमानत है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अवध का राज धर्म संभालोगे और यही हमारे वंश की परंपरा है। कहो राम, तुम्हारा क्या इरादा है? आपका उद्देश्य मुझे किसी भी प्रकार का ईश्वरी आज्ञा से कम नहीं। आप आज्ञा कीजिए पिताश्री। बहुत अच्छा। इस समय सभा बर्खास्त की जाती है। कल सुबह 10 बजे का समय निर्धारित कर दिया जाए और जगह जगह मनादी करवा दी जाए। कल 10 बजे राम को अयोध्या का राज दे दिया जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। पहला क्वेश्चन जनता जनार्दन से पूछ लिया जाए। एक आपको जानकारी और दे दूं, लाइव टेलीकास्ट भी हमारे साथियों ने आपके सामने लगा रखा है। राम जी की लीला का मंचन श्री राम सेवा दल फेसबुक पर जो भी साथी माता बहन भाई देश विदेश में बैठे हो वो लाइव टेलीकास्ट भी इनको देख सकता है। राम जी की लीला का मंचन देख सकता है श्री राम सेवा दल फेसबुक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी
कृपया सेवा कीजिए। भगवान श्री राम को कितने बजे अयोध्या का राजकुमार शपथ ग्रहण समारोह का समय तय किया गया है? कोई भी खड़ा होगा उससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हाँ जी, इनका नाम क्या? दो तो तालीम जाए इस बच्चे के नाम। क्या नाम है? अनुष्का। आशुका। जोरदार तालीम चाहिए इस बच्चे के लिए। बाकी बच्चे भी नाराज ना हो सकता है अगली बार भगवान जी आपको आशीर्वाद दे, आपका नंबर लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक है, आंसर एक है, तो बच्चे एक से ही हमें पूछने की इजाजत है। इससे भी आज पुरस्कार जीता है, वो लास्ट में भगवान श्री राम जी से पुरस्कार जरूर लेकर के जाए, ऐसा आप सभी से अनुरोध है। डायरेक्टर महोदय का आदेश सील तैयार है, मुलाजा फरमाइए। अयोध्या का तख्त आज सौंप दिया जाएगा। ये फैसला महाराज की सभा में, राज्यसभा में हुआ है, जिसमें सभी गुरुदेव, मंत्री और सलाहकारों की सलाह से ही ये काम पूरा किया गया है। अयोध्या का राजपाट श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया जाएगा। बच्चापति रामचंद्र महाराज की। आपने किस चीज की मुनादी कर रहे हो? आपने सुना नहीं? मंत्री, कल सुबह 10 बजे श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया जाएगा। अयोध्या का राज, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राज सौंप दिया जाएगा। मनादी सुनो गौर से, फिर बात करना किसी और से। अयोध्या वासियों, सबको सूचित किया जाता है कि कल ठीक सुबह 10 बजे श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया जाएगा। मजाकी सुनो गौर से, बात करना फिर किसी और से। सुबह 10 बजे भगवान श्री राम को अयोध्या का राजकुमार घोषित कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा हमारे पूरन ईश्वरानी जी ने, मंत्री के रूप में, और मंत्रा ने भी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। एक बेहतरीन सीन था, लाजवाब सीन था, जो आपके समक्ष
हमारे साथियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सीन डायरेक्टर महोदय का आदेश, 2 मिनट लगेंगे। अगर कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो अपनी प्रस्तुति दे सकता है। कम करो भाई, आ रही है चप्पल उतार के आ रही है। पहले जय श्री राम और जोर से। जोरदार ताली बजाएंगे छोटे से बच्चे के लिए। मेरी जोधपुरी के नाम जान जाएंगे, मेरे घर राम आएंगे। आपका नाम? रिद्धि। रिद्धि से भी 2 मिनट के लिए भजन के माध्यम से। जय श्री राम। खाना आज कम खा के आइए होगा। मेरी जोधपुरी के बाग आज जान जाएंगे, मेरे घर राम आएंगे। आपने पूरी आशीर्वाद लेकर के आए हैं पूरे जोश के साथ। इन्होंने जय श्री राम का गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरा परिवार ही छोकरा परिवार ही राम जी का अनन्य भक्त है। तीसरी पीढ़ी भगवान जी के चरणों में नतमस्तक है और अपना जो भी शुरुआत होती है स्टेज पर आने की, अपनी प्रस्तुति देने की, वो आज हमारे बीच में चोगरा परिवार की तीसरी पीढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम वनवास की नायिका के समक्ष हमारे साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। आप सभी कितने ध्यानपूर्वक भगवान जी की रामलीला का मंचन देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना जोश इसी तरह आप सभी का बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रा को पता लग गया है
कि भगवान श्री राम जी को सुबह 10 बजे अयोध्या का राजकुमार बनाया जाएगा। मंत्रा का भी अपना अलग महत्व है। भगवान जी को एक रात में ही राज्याभिषेक की बिताई 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। ये विडंबना है, ये भगवान जी के प्रति बनाई गई पूरी रामायण में गाथा है, जो आपके समाज से हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कोई भी अगर मेरे साथी माताएं बहनें दूर विदेश देश विदेश में बैठे हो तो वो श्री राम सेवा दल लिख करके फेसबुक में लाइव टेलीकास्ट के रूप में भी राम जी की लीला का मंचन देख सकते हैं। लोकल लोगों को जो मैं अनुरोध करूंगा कि राम जी के चरणों में बैठ करके राम जी की लीला का मंचन देखें, क्योंकि किसी कारणवश दूर है और नहीं आ सकते, वो देश विदेश में कहीं भी बैठ करके राम जी की लीला का मंचन देख सकते हैं। अगला सीन बहुत ही लाजवाब सीन आपके समक्ष हमारे साथी कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। एक आधे मिनट के लिए कोई और बच्चा अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो वो दे सकता है। एक आधे मिनट के लिए डायरेक्टर महोदय का आदेश हुआ है। थोड़ा समय लगता है अगर कि आपको दिखाने के लिए। डायरेक्टर महोदय का आदेश सीन क्या आ रहा है, मुलाजा फरमाइए। प्रणाम। हाँ, अभी जाती रही थी और इन्हें मैं इतना सुन रही हूँ। कल प्रातः 10 बजे आपको अयोध्या का राह दे दिया जाएगा। प्रिय, अभी तो रात का समय बाकी है, सुबह होने में भी बहुत देर है।
नीचे आऊंगा मैं सबके पास यही आऊंगा बेटा कोई बात नहीं, मैं सबको देखूंगा। बेटा वहाँ बैठो। अपने पिया के माथ तिलक लगाऊंगी, अपने ही हाथों सिंहासन बैठाऊंगी, अपने पिया के माथ तिलक लगाऊंगी, अपने ही हाथों सिंहासन बैठाऊंगी। बरसेगा बरसेगा फूलों की माला, बरसेगा बरसेगा फूलों की माला, आकर कहे जीवन कामना रानी, कहलाऊंगी मैं प्रभु की रानी, कहलाऊंगी मैं प्रभु की रानी। मेरा 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 काफी जो यहाँ पे आई देश काफी जो यहाँ पे देश आई पूरा होगा पूरा होगा होगा मैं तो मेरा
दासी जो यहाँ पे आई सुख का संदेशा लाई, दासी जो यहाँ पे आई सुख का संदेशा लाई। पूरा मनोरथ होगा सुख में ये जीवन होगा, पूरा मनोरथ होगा सुख में ये जीवन होगा। मैं तो उनका धीरे धीरे, मैं तो उनका धीरे, मेरे नाम होते आया कभी कभी ज्यादा खुशी गम भी बन जाती है। अभी सुबह होने में बहुत देर बाकी है। जैसी आपकी इच्छा। बेहतरीन सीट के लिए जोरदार तारीफ लगाकर के स्वागत कीजिए। भगवान जी को कुछ और भी मंजूर है। अयोध्या में पूरा हर्ष और उल्लास है। सुबह 10 बजे भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन समय को कुछ और भी मंजूर है। तो ये सीट आपके समक्ष भगवान श्री राम जी ने कहा है अभी 24 घंटे पड़े हैं अगले 10 बजने में, तो ज्यादा खुशी के नुकसानदायक होती है। बेहतरीन स्क्रीन आपके समक्ष हमारे साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके बैठ जाइए। बहुत ही बेहतरीन सीन अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माता ककई और मंत्रा का सीन बहुत ही लाजवाब थी। चंद बहुत ही बेहतरीन सीन आपके समक्ष मंत्रा और राधा ककई। हमारी बेटी भानुप्रिया भजन के माध्यम से आपसे रूबरू होगी। कृपया मुलाजा फरमाइए बेटी भानुप्रिया चोपड़ा। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय।
कहो या अल्लाह। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बेटी भानुप्रिया चोपड़ा द्वारा। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए इनका। जिन्होंने बजाई है उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं बजाई उनका तो धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार वो कोशिश करेंगे बजाने की, क्योंकि ताली बजाने से ही ब्लड प्रेशर कम होता है। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जो ताली नहीं बजाते, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिनका एक बार आकर के जय श्री राम जरूर बुलवाया जाए, इस पर खड़ा करके जय श्री राम बुलवाया जाएगा। ताली जरूर बजाया करिए। आपके जो नसें हैं ताली बजाने से खुलती है, बीपी कम होता है, इसलिए ताली जरूर बजाया करें। डायरेक्टर महोदय का आदेश। 11 मिनट और है हमारे पास। अगर कोई अपनी प्रस्तुति देना चाहे तो 1 मिनट के लिए दे सकता है। सीन तैयार करने में 1-2 मिनट लगते हैं, 2-4 मिनट लगते हैं, क्योंकि कोई भी सीन जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना होता है, डायरेक्टर महोदय का आदेश। सीन तैयार है, लाजवाब सीन, बेहतरीन सीन, माता ककई और मंत्रा का सीन आपके समक्ष कृपया मुलाजा फरमाइए। श्रृंगार में मत फैलानी, अपने भविष्य का ध्यान नहीं, और में क्या कुछ होने वाला इसका भी अनुमान नहीं। अरे कमबख्त, क्यों चिल्ला रही है? क्या कोई उलझन है या कोई नई मुसीबत लेकर आई है? नहीं तो नहीं, मगर आने वाली है। किस पर? अरे मंत्रा, अरे कमबख्त, तू स्वयं एक मुसीबत है। जब से तुझे अयोध्या लेकर आई हूँ, रोज यही सुन रही हूँ। कल 10 बजे राम को अवध का राज मिल जाएगा। महाराज ने यह निर्णय किया है। मंत्रीगण और कुलदेव भी सहमत हो गए। सारे जगत को सुनाया जा रहा है। अभी मुनादी सुनकर आई हूँ। अरे कमबख्त, तेरी जल जाए जुबान। ये तो इतना शुभ समाचार है, तू शुभ को अशुभ और अमंगल मंगल अमंगल यही कही जा रही है। क्या कह रही है? तुझे तो खुशी से झूमना चाहिए। तू खुशी से आती तो मुझसे हार पाती, और तू यहाँ चिल्लाते हुए आ रही है। ये गले का हार इनाम में ले जा। आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा पुत्र राम राजा बनने जा रहा है। ले। अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इस हाल को आप अपने पास रखें। इसे पहनकर मैं कौन सा रानी बन जाऊंगी। ले, रानी हार है, ले जा। अब समझी, तुझे मेरे राम से जलन हो रही है। ऊपर से भोली और अंदर से कितनी जहरीली है तू। ना
हकदार है। तो फिर तुझे किस बात की परेशानी है? महाराज का विश्वास का यह कोई कुछ वस्तु नहीं, अवध का इतना बड़ा राज। यह कार्य आपकी राय से होना चाहिए था, मगर महाराज ने आपसे पूछा तक नहीं। महारानी कौशल्या ने महाराज को अपने वश में करके अपना काम बना लिया है और तुम्हें ऐसे निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई क्रूर से मक्खी निकाल कर फेंक दिया। हाय हाय, बड़ा जहर भरा है तेरे मन के इतना अंदर। बड़ा उत्सव, आपका बेटा भक्त प्रदेश में, उसे बुलाए तक ना, आपको बताए तक ना, ये आपसे छल कपट होता है रानी जी। अरे कमबख्त, तू जिसमें घर में खा रही है उसी घर में जहर घोल रही है। चल घर फोड़ी, चल यहाँ से। बस मेरे राम को राज मिल जाए, मेरा सपना पूरा हो जाए, इससे शुभ दिन और क्या होगा। मैं तो यही चाहती हूँ, अगर अगले जन्म में स्त्री रूप पाऊं और राम और सीता को पुत्र और पुत्र वधू भी पाऊं। अच्छा बता, तू क्या चाहती है? भरत को राज, भरत मेरा बेटा था नहीं, मैंने उसे बेटे की तरह पाला है। उसके भाग्य के बारे में सोचने का मेरा भी हक है। अरे कमबख्त, रघुकुल का तो ये नियम है, बड़ा भाई राजा होता है और छोटा भाई सेवक। ऐसा कदापि नहीं हो सकता जो तू सोच रही है। खामोश हो जा और तुरंत ही मेरी नजरों से दूर हो जा। राम को होते भरत को राज, रघुकुल में ये क्या काम करवाना चाह रही है? क्यों भाइयों भाइयों में फूट दिलवाना चाह रही है? रानी जी, आप नाराज ना हो, मैं चली अल्लाह उसके पास रहकर मैं क्या करूंगी, इसे अपने अच्छे बुरे का विश्वास नहीं। जरा राम को राज सिंहासन पर बैठ हो जाने दे और उसकी आंखों में राज का नशा को आने दे, फिर देखना क्या क्या गुण फिल्में हैं, क्या क्या आज राज मेरे स्वामी के पास है। जरा से मेरे इशारे पर सब कुछ आ जाता है। कल ये राज माता कौशल्या के पास होगा, फिर तुझे कौशल्या के आगे झोली मिलानी पड़ेगी, गिर गिराना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। कौशल्या राजमाता होगी, तो अपने कक्ष के कोने में रोएगी, चिल्लाएगी, आंसू बहाएगी। यह बड़ी हाथ में आएगी। बेचारा भरत सारी उम्र राम की चाकरी में बिताएगा, तब तुम्हें होश आएगा।
श्रृंगार में मस्त होकर सब कुछ गवा रही हो। श्रृंगार में मस्त होकर सब कुछ गवा रही हो। अपना जिसे था समझा धोखा उससे खा रही हो। तेरी हदा चाकरी में तेरी सदा चाकरी में तेरी बीतेगी जिंदगानी ये रात ढल जाए। अब भी समय है जागो क्यों राज खो रही हो। अब भी समय है जागो क्यों राज खो रही हो। सब कुछ तेरे हाथों में क्यों राज खो रही हो। अवसर उचित यही है, अवसर उचित यही है। मांगो वचन दो रानी ये रात ढल न जाए। इंतजार में है रानी कहीं राज की हो। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मंथरा की बात बिल्कुल सही है। वास्तव में मेरे साथ धोखा ही हो रहा है। मगर मैं अब महाराज की बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी और अपने भरत को ही अयोध्या का राजा बनवाऊंगी। मगर आज का दिन तो बीत चुका है। कल 10 बजे तो राम को राज मिलने जा रहा है। भूल हुई जो मंथरा को खरी खोटी सुनाई, अब इसके पास जाकर ही इससे माफी मांगती हूँ। यही कमबख्त मुझे कोई ना कोई तरकीब सिखाएगी। आखिर बड़ी चालाक है, बड़ी चतुराई से लोमड़ी की तरह समझाती है। अभी इससे बात करती हूँ। अरे क्यों मुझसे रोकती है?
जान प्यारी, मेरे नजदीक तो आ। देख, अपने किए पर आंसू बहा रही हूँ। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? समय समय की बात है प्यारी, मैं तो केवल तुझे ही अपना समझती थी। अभी तू भी मुझसे रूठी जा रही है। नहीं मंत्रे नहीं, तू मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकती है? अब मुझे जिंदगी भर तड़पना पड़ेगा। सर पे तेरे दुश्मन, मैं हूं ना, बोलो क्या चाहती हो? भरत तो राज, भरत तो राज, भरत तो राज। यदि कोई मदद हो सकती है तो मेरी मदद कर। केवल आज रात का ही समय रह गया है। तू तो कोई ऐसी तरकीब निकाल जिससे भरत को राज मिले और मैं राजमाता कहलाऊं। तू मेरी सलाहकार बनकर रहेगी, किसी कोने में दुखी पड़ी नहीं रहेगी। यदि तुम मानो तो कहूं, वरना क्यों कर बताऊं? अरे तो भगत अब कह भी सही। वैसे तो ये मेरे बाएं हाथ का काम है। तो बायां हाथ दिखा ना। प्यादे से राजा को कैसे मार दी जाती है सब जानती हूँ। शतरंज की हर चाल में माहिर हूँ। तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ, मर जानी समझा ना। अच्छा सुनो, मेरे पास आओ। एक तीर से दो निशाने मुझे लगाने आते हैं। छल कपट के भेद पुराने मुझे सिखाने आते हैं। काले वस्त्र पहन कर आनी तो भवन में जाओ तुम। महाराज जब मिलने आए रो रो तीर बहाओ तुम। संग्राम में आगे तूने महाराज के प्राण बचाए थे। खुश होकर उन्होंने तुमको दो वरदान सुनाए। बिल्कुल। मान लो आज तुम दोनों लक्ष्मण को अवसर को ना हाथ से जाने दो। यदि महाराज भी मरने लगे बेशक उनको मर जाने दो। रानी जी, पहले वचन में राज भरत में राम बन जाएंगे। 14 वर्ष राम रहेंगे वन में। भरत अवध सम्राट कहलाएंगे। रानी जी, एक बात ध्यान रखना। सौगंध राम की जब तक ना खाए अपने वचन सुनाना ना। लोहा जब तक गर्म ना हो उस पर चोट लगाना ना। बाणों से खेलने वाले भला वचनों से कहां तक मारेंगे। ये ऐसे तीखे घाव है रानी, उपचार से न भर पाएंगे। आज माता तू अवध की होगी, ये सब तेरे अधीन रहे।
छाए। जगमग जहाँ दीवानी समातान जलते रहते। जगमग जहाँ दीवानी समातान जलते रहते। खुशियों के जिस जगह पर सामान बनते रहते, वहीं पर ये काले बादल, वहीं पर ये काले बादल, घन घोर गम के छाए, बादल ये गम के छाए। श्रृंगार दान टूटे, बिखरे पड़े हैं मोती। श्रृंगार दान टूटे, बिखरे पड़े हैं मोती। कहीं चूड़ियां हैं टूटी, बिंदिया पड़ी है रोती। आँखों का कजरा गम में, आँखों का कजरा गम में करता है हाय हाय। बादल ये गम के छाए। ये मैं क्या देख रहा हूं? आज उत्सव के माहौल में गम के आसार कैसे नजर आ रहे हैं। तमाम काम उल्टे हो रहे हैं। प्यारी, जागती हो या सोती हो, प्यारी, ये कैसी बातें करती हो? जरा बताओ तो सही, अपने दिल का मलाल खोलो तो सही। किस बात से नाराज हो?
क्या मुझसे कोई गलती हो गई?
असाउन राजा तेरे प्यार नू खूब आजमाया है आली सरकार नू ओए केड़ियां तां कीतियां राजा तुसां गल्लां पूरियां ओए केड़ियां तां कीतियां राणी असां गल्लां पूरियां साडे नाल करो ना तुसां गल्लां पूरियां ओए कानो भन्ने सुट्टियां ने हत्थां दियां चूड़ियां साडे नाल करो ना तुसां गल्लां पूरियां तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बना ली ओ मूरत नादा हाथ जोड़ू पिया न जलाओ जिया हाथ जोड़ू पिया न जलाओ जिया मेरा कांपे हिया न सताओ जान आओ मेरी जान मेरा ये कहा जाओ मेहरबाना क्यों खाई जान आओ मेरी जान मेरा ये कहा जाओ मेहरबाना क्यों खाई जान करती हो नाहक मुझे क्यों हैरान करती हो नाहक मुझे क्यों हैरान देख तेरा ये हाल हुआ जाता निहाल देख तेरा ये हाल हुआ जाता निहाल करो कुछ तो ख्याल अरे सुन आओ मेरी जान मेरा ये सामान जाओ मेहरबाना क्यों खाई जान आओ मेरी जान मेरा ये सामान जाओ मेहरबाना क्यों खाई जान पीछा भी छोड़ोगे करके वीरान पीछा भी छोड़ोगे करके वीरान खूब मिली है तात सदा रखूंगी याद खूब मिली है तात सदा रखूंगी याद किया ऐसा बर्बाद अजी बस तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बना ली ओ मूरत नादा हाथ जोड़ू पिया न जलाओ जिया हाथ जोड़ू पिया न जलाओ जिया मेरा कांपे हिया न सताओ जान प्यारी यह कैसी अजीब सी वार्तालाप कर रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम क्या चाहती हो स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहती
क्या मांगती है? यही मांगती हूँ, यही मांगती हूँ, मैं आंचल पसारे तुम्हें याद होगा वचन हमारे, यही मांगती हूँ। दिए थे वचन दो तुम्हें याद होगा। आपके मुझे याद है दिए थे वचन दो तुम्हें याद होगा, जो कर दोगे पूरे तो दिल शाद होगा, जो कर दोगे पूरे तो दिल शाद होगा। मेरे मन के दीपक जले आज सारे, यही मांगती हूँ। बता दे ऐ रानी ये इसरार क्या है? बता दे ऐ रानी ये इसरार क्या है? जुबान से तो बोलो ये तकरार क्या है? जुबान से तो बोलो ये तकरार क्या है? तू ही मुख से कह दे जो है सच्ची वाणी, तू क्या मांगती है? ध्यान से सुनना। करे राम वनवास 14 बरस का। ये तुमने क्या कह दिया? करे राम वनवास 14 बरस का, भरत को मिले राज तिलक ही अवध का, भरत को मिले राज तिलक ही अवध का। मेरे मन के दीपक जले आज सारे, यही मांगती हूँ मैं आंचल पसारे। ये कैसे गजब के वचन हैं तुम्हारे? महाराज, एक क्षत्रिय की भांति अपने वचनों का पालन कीजिए। ये कैसे
जीवन जो किसी के काम में आए। है धन्य उसका जीवन जो किसी के काम में आए। ये जान भी तो जाए पर वचन न जान पाए। ये जान भी तो जाए पर वचन न जान पाए। हमने भी दूध आखिर हमने भी दूध आखिर शतरानी का पिया है। क्या हुक्म है पिताजी हमें याद क्यों किया है। क्या हुक्म है पिताजी हमें याद क्यों किया है। पिताश्री आपका सेवक उपस्थित है, कहिए क्या आज्ञा है। बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी, यह मेरा अंतिम आशीर्वाद है। पिताश्री खैर तो है, चित पर कैसी बेबसी है। बेटा, आओ जरा गले से लग जाओ, क्योंकि अब हमारे आखिरी सफर की तैयारी है। पिताजी आपकी यह हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों में अंधेरा छा रहा है। यह विधि का क्या विधान है, जरा बताइए तो सही। माताजी यदि आपको कुछ मालूम है तो आप ही बताइए। हाँ बेटा, मालूम तो है, पर इसका उपाय केवल तुम्हारे पास ही है। माताजी शीघ्र बताइए। बेटा, बात तो केवल मामूली सी है, अगर पूरी करो तो ही बताऊं। माताजी आश्चर्य केवल यही है, आज आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप मुझे साफ साफ बताइए, पिताजी को क्या हुआ है। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं यह इकरार किया था कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक रखा था, मगर अब अपने कहे वचनों से पीछे मुड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें यह परेशानी हो रही है। वाह, बस इसलिए इतना हैरान हो रहे हैं और वैसे ही परेशान हो रहे हैं। यह तो बस बिल्कुल मामूली सी बात है। हाँ बेटा, बिल्कुल मामूली सी ही बात है। वो बड़ भागी है सुत माता, माँ बाप का कहना माने जो, माँ बाप का कहना माने जो। धन धन्य वो बेटा हो
माता जी, यह तो केवल साधारण सी बात है। ईश्वर ना करे, यदि कोई कठिन कार्य हो तो तब भी राम झूठ नहीं मानेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे लाल, तुम अभी रवाना हो जाओ और अधिक देरी ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। तो बेरहम बेहया, मैंने तुझे इसलिए कौर करार नहीं किया था। मैंने तेरी क्या क्या इच्छा पूरी नहीं की, इतना ऐशो आराम तुझे दिया, बदले में तूने मेरे साथ क्या किया? अगर तेरे इन चित्रों को मैं पहले से जानता होता तो कदापि तेरा कहना ना मानता। ओ जालिम, तू आज तक अमृत के धोखे से मुझे विष पिलाती रही और इसी दिन के लिए अपनी अय्यारी और मकानी संभालती रही। मैं रामचंद्र जैसे लायक पुत्र को वनों में कैसे भेज दूं? ओ बेरहम, मैं परमेश्वर को जाकर अपना क्या मुख दिखाऊंगा और अपने इस पाप को कहां छुपाऊंगा? ऐ मौत, तू ही दादा, मैं इस समय बहुत कष्ट कर रहा हूं और बहुत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब तू ही मुझे गले लगा जा। राम, बेटा राम, मेरा बेटा राम। बेहतरीन थीम के लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सीन था। जिन्होंने 24 वर्ष भगवान श्री राम जी का रोल किया, वो आज दशरथ के रोल में आपके समक्ष थे, और जिन्होंने सीता माता का रोल 24-25 साल किया, वो आज कैकेयी के रोल में आप समक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन मैं आज पूछूं, अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा, आशु बजाज जी से, किस शख्सियत ने भगवान श्री राम को राजा ना बनने के लिए माता कैकेयी को प्रेरित किया था? किस शख्सियत ने भगवान श्री राम को राजा ना बनने के लिए माता कैकेयी को प्रेरित किया था? जोरदार ताली बजा दीजिए। गुड़िया का नाम क्या नाम है? ईशा। ईशा, ये लास्ट में भगवान श्री राम जी के कमलों द्वारा पुरस्कार लेकर के जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। भगवान श्री राम सीता कौशल्या माता के महल में अगला सीन आपके समक्ष बहुत ही तैयारी के साथ अभी आपके सामने हमारे साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। आप सभी ध्यान पूर्वक बैठ करके अगला सौ रुपए श्री राम निवास जी बरेली से आकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए श्री राधे श्याम सपरा जी मायरों की पुष्प दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए ज्ञान सेल्स कॉर्पोरेशन वाले दे रहे हैं। भगवान जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए विष्णु पान प्रकार प्रति रात्रि 51 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए प्रदीप नवीन जी राजा दशरथ के लोन पे, इन्होंने भी लगभग 20-25 वर्ष राजा दशरथ का लोन किया था।